Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इससे पहले बेसिक मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री यानी कि इल्म मुसल्लिस के ऊपर 2 वीडियोस देख लिए, जिसमें मैं आपको इल्म मुसल्लिस का तारुफ दे दिया था और इसके अलावा कुछ फार्मूले कैसे बने और उनको कैसा इस्तेमाल करना वो बताया था। आज की क्लास इल्म मुसल्लिस यानी ट्रिग्नोमेट्री की 3rd पार्ट है। इसके अंदर भी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलेस को देखने वाले हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आज के लेक्चर को बड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि ये पूरे फार्मूले आप लोगों को जो है आगे फिज़िक्स में बहुत काम में आते हैं। तो मैं आप लोगों को लास्ट जो हमारा वीडियो था, 2nd वीडियो, उसमें मैं आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के बारे में बोल रहा था। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, अगर स्पेलिंग रॉन्ग भी है तो एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। और मैं लास्ट टाइम ये साबित कर दिया था कि साइन 90 माइनस थीटा यानी कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस होता है। ठीक है, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया था, डिटेल में बात करा था इसके ऊपर। ठीक है, जिस तरह से मैं एक ट्रायंगल डाल के साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन प्रूफ करा था, वैसे ही आप चाहो तो उसी ट्रायंगल को यूज़ करके आप लोग देख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा यानी कि tan का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cot थीटा रहता और cot का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल रहता। ठीक है, और आपका सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा के इक्वल रहता और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट 90 माइनस थीटा आपके सीकेंट थीटा के इक्वल रहता। देखिए, मैं ये चाहूँ तो फिर एक मरतबा वही ट्रायंगल डाल के आप लोगों को प्रूफ करवा सकता हूँ, मगर क्योंकि हमको वो समझ में आ गया, हम 2 एग्जाम्पल के तौर पे दोनों को साबित कर लिए, तो बाकी के 4 आप खुद से कर सकते। नहीं आता है तो कमेंट करिए, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा उसका। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ये रहते, यानी कि अगर इन्हें बदलेंगा साइन तो कॉस में बदलेंगा और कॉस अगर बदलेंगा तो साइन में बदलेंगा, टैन कॉट में बदलेंगा। मगर बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते एक जगह पे। कहाँ कंफ्यूज होते? वो लोग ये बोलते हैं कि सर 1/tan थीटा क्या होता। ठीक है, तो 1/tan थीटा क्या होता बच्चों? कॉट थीटा। ठीक है, इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा क्या होता बच्चों? tan 90 माइनस थीटा होता कॉट थीटा, है ना। यहाँ पर tan और कॉट के साथ अच्छी बात क्या है मालूम, कि इनकी रिवर्स फंक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सेम है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? tan का रिवर्स फंक्शन यानी कि tan का उल्टा कौन है? cot थीटा। और tan का कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि तकमीली तफाउल वो भी कौन है? cot थीटा। तो ये tan के केस में और cot के केस में स्पेशल बात है। मगर अगर आप गौर से देखोगे तो 1/sin थीटा कोसेक थीटा के इक्वल होता, 1/sin थीटा कोसेक थीटा के इक्वल होता, और sin 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल रहता। ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो साइन का रिवर्स फंक्शन और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों सेम नहीं है। तो हमेशा रिवर्स फंक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आप लोगों को शायद पहले लेक्चर में बोला था कि रिवर्स फंक्शन कौन किसका रिवर्स रहता बोल के। अभी की क्लास में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि अपने को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आइए, हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे थे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड में जो है सिर्फ साइन रहता, थर्ड में tan और फोर्थ में कॉस, ये देखे थे कोऑर्डिनेट सिस्टम। और फिर इसके बाद हम लोग ये देखे कि कौन फंक्शन किस में बदलता। ये सब हम इतना क्यों पढ़े मालूम? इस रीज़न की वजह से जो मैं अब कराने वाला हूँ, और वो रीज़न है, एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन ने पूछा होने, मालूम करिए साइन 135। क्या मालूम करो बोरा ने? साइन 135 बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत यूज़ करते हैं अपन इसको। ठीक है, तो साइन 135 की वैल्यू हम कैसा निकालेंगे? तो हम लोग ना साइन को, ये जो 135 है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? 180 माइनस 45। हाँ सर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 180 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज लिख सकते हैं। सर इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना। कैसा लिख सकते हैं? 90 प्लस 45। अरे हो नहीं, दो भी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हम ये 2 भी तरीके से लिख के आंसर मगर सेम आने वाला है। आप तरीका चाहे जो भी लो, माइनस में लो या प्लस में लो, आपको आंसर क्या आता? सेम आता। मगर आंसर निकालना कैसा वो सुनिए आप। ठीक है, बड़ा सिंपल है बच्चों। क्या सिंपल है कि सबसे पहले 3 मंत्र बोल दूं मैं आपको, वो 3 मंत्र याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? साइन देखना है। साइन देखो, सबसे पहले क्या करना है? साइन देखो।
दूसरा क्या करना है बच्चों, फंक्शन देखो, क्या करना है, फंक्शन देखना है, ठीक है, जैसा मैं बोला ऐसे ही प्रोसीड करिएगा। और तीसरा है वैल्यू, क्या देखना है बच्चों, वैल्यू देखो, ठीक है, उसकी कदर कितनी आ रही। सर नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाता हूँ, जाओ बच्चों। 180 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, 180 माइनस थीटा है सेकंड कोऑर्डिनेट। सर हमको नहीं मालूम ये, ठीक है, ज़रा देख लीजिए एक बार। यहाँ पर अगर अपन ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें, ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से यहाँ का एंगल देखें तो ये 90 रहता है एग्जैक्टली, बराबर, बिल्कुल बराबर। बच्चों अगर मैं ये वाला एंगल ना देख के बीच में कोई एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इतना तो कन्फर्म है कि ये एंगल 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, मतलब ये 90 माइनस थीटा से रहेगा, मतलब 70 रहेगा, 85 रहेगा, 80 रहेगा, कुछ भी रहेगा मगर 90 से छोटा रहेगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी एंगल्स रहेंगे वो 90 से छोटे रहेंगे। सही बात है ना, क्योंकि अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट को क्रॉस करोगे तो 90 हो जाएगा, जब तक फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो 90 माइनस थीटा ही रहेगा। और सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर यहाँ से एंगल बना लेते हैं अपन यहाँ तक, तो इतना तो कंफर्म है कि अपन 180 माइनस थीटा में है, 180 से कम ही रहता है ना। मगर एक बात तो कंफर्म है कि जब आप सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाओगे तो आप 90 से बढ़ जाओगे, 90 से ऊपर चले गए, यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन चाहे तो लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा बोल के, है ना बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ से शुरू करके घूम के यहाँ तक आओगे तो इतना तो कंफर्म है कि आप 270 माइनस थीटा, मतलब 90 है ना बच्चों, 270 माइनस में रहोगे। और एक बार तो और क्या कंफर्म है कि अपन 180 से बढ़ जाएंगे, यानी कि 180 प्लस थीटा हो जाएंगे। और जब घूम के हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएंगे, बीच में कौन सा भी एंगल, तो इतना तो कंफर्म है कि अपन 270 से बढ़ गए, 270 प्लस थीटा रहेंगे। मगर पूरा राउंड नहीं मारे ना अपन, तो इतना पूरा राउंड मारोगे तो 360 होगा ना, अपन पूरा तो नहीं मारे, तो इसका मतलब ये है कि जो भी एंगल है वो 360 माइनस थीटा रहेगा, है ना बच्चों। और अगर आप यहाँ से घूम के यहाँ जाके यहाँ से घूम के एक राउंड मार देने के बाद थोड़ा सा और ऊपर आए, तो अगर आप और ऊपर आए बोलते तो आप 360 से बढ़ जाओगे। सर वैसा बोलते हैं 720 आता है, 100 आता है अपन, अरे यार उतना लेने की जरूरत नहीं है, सबके साथ दो दो थे, इसलिए फर्स्ट वाले के साथ भी अपन क्या करें, 2 कर दिए। तो 90 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 100 पॉजिटिव रहते, क्लास में बताया था मैं। और ये वाला कोऑर्डिनेट सेकंड वाला है, और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है भाई, साइन का है, ऑल सिल्वर बोल के बोले थे अपन। और इसमें एंगल क्या रहेंगे, 180 माइनस और 90 प्लस वाले एंगल्स पूरे सेकंड कोऑर्डिनेट में आएंगे। 180 प्लस और 270 माइनस पूरे के पूरे थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे, और इसमें सिर्फ tan पॉजिटिव रहेगा। पूरा एक्सप्लेन करा था, पूरा प्रूफ भी करा था मैं ये। और फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये वाला फोर्थ कोऑर्डिनेट ये कॉस का रहेगा, अपन कप्स बोल के लिखे थे बच्चों, है ना। तो 360 माइनस और 270 प्लस पूरे के पूरे कहाँ पर आएंगे भाई, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएंगे। इसको जरा अच्छे से सुनिए, अगर नहीं आता है तो इसको रिवाइज करिए, ठीक है। आगे 180 माइनस 45 यानी कि 180 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट था, सेकंड कोऑर्डिनेट था। और सेकंड कोऑर्डिनेट किसका है, साइन का 6। अगर वो कोऑर्डिनेट उसी फंक्शन का है तो प्लस आता, क्योंकि साइन का 6 ना बच्चों, तो प्लस। तो पहले अपन क्या देखें, साइन देखें, साइन देख लिए, वेरी गुड। अब देखिए 180 में साइन बदलता कि नहीं बदलता, क्या साइन 180 माइनस थीटा में अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज होता, नहीं होता। हम देखे थे कि 90 माइनस में चेंज हुआ था, है ना बच्चों। तो 90 माइनस या प्लस थीटा में और 270 प्लस या माइनस थीटा में फंक्शंस क्या होते, चेंज होते बच्चों। क्या करते, फंक्शंस चेंज होते। सर अगर बदले तो किस में बदलते, अपने कॉम्प्लीमेंट्री में बदलते, यानी कि कोसेक सेक बनता, सेक कोसेक बनता, है ना, टैन कॉट बनता, कॉट टैन बनता, ऐसा कुछ। और किस में नहीं बदलेंगे, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में फंक्शन कोई तरह का चेंज नहीं बताएंगे, नो चेंज एट ऑल। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 180 माइनस थीटा यानी कि साइन बदलेगा क्या, 180 प्लस या माइनस में फंक्शन नहीं बदलता, तो साइन है तो साइन ही रहता, तो साइन ही रहता। जब बदलता नहीं बदलता देख लिए तो अब ये 180 का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई साहब, 45 आ जाएगा। तो साइन 45 कितना रहता, आप हम लोग प्रूफ कराए थे कि साइन 45 1/√2 रहता बोल के। अरे सर इससे आ गया आपको आंसर, इससे नहीं आता। अरे आता, देखिए ना आप, 90 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड। सेकंड किसका है, साइन का 6, तो क्या आता, साइन प्लस। साइन देखो, देख लिए प्लस आता कि माइनस आता, देख लिए। फिर साइन 90 में बदलता कि नहीं बदलता, बदल जाता। साइन 90 में बदल जाता, हाँ बिल्कुल बदल जाता। किस में बदलता, कॉस में बदल जाता, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई साहब, 45 आ जाएगा। और कॉस 45 किसके इक्वल है, 1/√2, 1/2 के। तो 1/2 साइन 135 की
क़दर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला एग्जाम्पल ले लीजिए tan 300 का। तो अगर अपन इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, tan 360 माइनस 60 बोल के, हाँ सर 360 में से 60 निकालोगे तो भी 300 लिख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर हम लोग चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या बोल के, कि 270 प्लस 30 बोल के। जैसा बोला मैं, चाहे आप जो भी तरीका लो, आपको आंसर सेम आने वाला है। तो पहले देखो बच्चों, 360 माइनस समथिंग, 360 माइनस थीटा, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट किसका है? ऑल सिल्वर टी कप्स, वो तो कॉस का है, टैन का नहीं है। तो टैन का नहीं है तो माइनस आ जाना, टैन का है क्या? वो नहीं है ना, तो माइनस आ जाता। और 360 में बदलता क्या? 360 में 180 में नहीं बदलता, यानी कि टैन है तो टैन ही रहता। और यहाँ पर क्या आ जाएंगे बच्चों? tan 60 आ जाएगा। तो पहले अपन साइन देख लिए, फंक्शन बदलता नहीं बदलता देखना था, देख लिए। अब क्या देखना है? वैल्यू देखना है। वैल्यू tan 60 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? √3 रहती है। ठीक है, बताया था मैं आपको ये। साइन नहीं आता यहाँ पर, tan ही है, सॉरी। तो tan 270 प्लस 30 देखिए, तो 270 प्लस थीटा, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? फोर्थ कोऑर्डिनेट है। और फोर्थ तो कॉस का है, tan का तो नहीं है, तो क्या आ जाता? माइनस आ जाता। 270 में tan बदलता क्या? हाँ बिल्कुल बदल जाता। 270 प्लस या माइनस में tan बदल जाएगा। किस में बदलेगा? कॉट में बदलेगा। तो क्या आ जाएगा भाई साहब? कॉट 30 डिग्रीज। मैं आपको बताया था बच्चों, कॉट 30 किसके इक्वल रहता? √3 के। तब पर फिर क्या आ जाता? माइनस √3। तो चाहे इससे करो या इससे करो, tan 300 की वैल्यू क्या आ रही? माइनस √3। ठीक है, इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसका एग्जाम्पल लेंगे भाई? कॉस का एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, कॉस का एग्जाम्पल लेंगे और वो भी एंगल के साथ 240 डाल देंगे। ठीक है, तो कॉस 240 को ज़रा देखिए आप लोग, कॉस 240 डिग्रीज। ठीक है, ये थर्ड एग्जाम्पल है हमारा। हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉस, हम लिख सकते हैं इसको 270 माइनस 30 डिग्रीज, है ना, 270 माइनस 30 डिग्रीज। या अगर हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं? कॉस 240 को 180 प्लस 60 डिग्रीज भी लिख सकते हैं, है ना। तो आसपास के एंगल के हिसाब से तो यही बनता है। ठीक है, 270 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये 90 माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट, याद आ रहा बच्चों आपको? ये है ना, 90 माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट, पूरा 180 माइनस सेकेंड कोऑर्डिनेट, और यहाँ से लेके यहाँ तक 270 माइनस थर्ड कोऑर्डिनेट, यानी कि कौन सा कोऑर्डिनेट है? थर्ड। अपन क्या पढ़े थे बच्चों? ऑल सिल्वर, है ना, ऑल सिल्वर टी, ये तो टी tan का है। यहाँ पर क्या है? कॉस है। ये किसका है? tan का है, थर्ड कोऑर्डिनेट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, है ना। तो माइनस आ गया बच्चों, हाँ सर माइनस आ गया। अभी देखिए इसके आगे 270 में फंक्शन बदलता क्या? हाँ बदल जाता। तो कॉस अपने कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन यानी कि साइन में बदल जाता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? sin 30 आ जाएगा। और sin 30 की वैल्यू आपको मालूम है कि वो 1/2 है। तो कितना आ रहा है अपने को? -1/2। उससे भी उतना चाहता, ज़रा देख लीजिए। 180 प्लस थीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट, है ना, 180 प्लस थर्ड है। थर्ड कॉस का नहीं, tan का है, यानी कि कॉस के लिए माइनस आ जाता। 180 में कॉस बदलता है क्या? कॉस नहीं बदलता 180 में, देख लीजिए आप। 180 और 360 में नहीं बदलता होने, तो कॉस है तो कॉस ही रहता। और कॉस 60 डिग्री हो रहा है अपना। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है? कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। तो फिर से क्या आ गया बच्चों अपने को? -1/2, यानी कि इसकी कदर कितनी आ रही? -1/2। अब जो हम लोग करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले है। आराम से इसके डेरिवेशन को समझिए। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा सोचने वाला रहेगा, तो आप लोग इस पर वक्त दीजिए और अच्छा से समझने की कोशिश करिए। जैसा मिसाल के तौर पे एक सर्किल है, ठीक है बच्चों, एक क्या है? एक सर्किल है। और इस सर्किल में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई हम लोग दो एंगल्स ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? दो एंगल्स ले रहे हैं। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक एंगल बनाए हम लोग, ठीक है, इसका नाम देंगे हम लोग एंगल ए, ठीक है। और एक और है, इसको ये वाला, ये जो ऊपर हम उतारे ये वाला एंगल मान लीजिए कितना है? एंगल बी, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी। बच्चों ये दोनों को अगर मैं मिला दूं, तो मैं क्या इसको बोल सकता हूँ एंगल ए प्लस बी बोल के, क्योंकि टोटल एंगल आ गया ना, तो एंगल ए प्लस बी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते सर। अब मेरी बात बड़ी गहराई से सुनो आप लोग। मैं यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर ये ए प्लस बी है, तो आप लोगों को मैं सिखाया था कि ये वाला साइड कितना रहता? कॉस ए प्लस बी। जो एंगल के साथ रहता उसके साथ कॉस आता, और जो एंगल के अपोजिट में रहता उसके साथ क्या आता? साइन आ जाता, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों?
यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन ए प्लस बी। ठीक है, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला रेडियस जो सर्किल है, सर्किल का रेडियस 1 मीटर बोल के समझ सकते हैं आप, तो भी आपको ये साइन ए प्लस बी आ जाता हो। तो ये वाली जो हाइट है वो किसके इक्वल है? साइन ए प्लस बी के इक्वल है। तो ये वाली जो हाइट है यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह सेम ही है ना, तो मैं इस जगह पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ मैं इस जगह पे? मैं इस जगह पे लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये वाली हाइट साइन ए प्लस बी के इक्वल है। उस जगह जाइए आप, यहाँ पर एंगल क्या है? ए। ठीक है, और आपको जैसा बोला था मैं, यहाँ पर एंगल क्या है? बी। ठीक है बच्चों, और मैं आपको ये भी बोला था कि जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ क्या आता भाई साहब? कॉस आता। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला साइड किसके इक्वल हो गया? कॉस बी के इक्वल हो गया, है ना बच्चों? किसके इक्वल हो गया? कॉस बी के इक्वल हो गया। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया हम आपको। आप क्या करिए, यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, जो मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मेरी बात सुनो, हाइपोटेनस कॉस बी के इक्वल है, यहाँ पर एंगल ए है और अपने को ये वाला साइड चाहिए, ये वाला जो डॉटेड डाला नहीं में, ये वाला साइड चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप चाहो तो साइन लिख सकते हैं इसका। क्या लिख सकते हैं? साइन। साइन ए इज इक्वल्स टू, याद है बच्चों, अपोजिट बाई हाइपोटेनियस बोल के, बराबर ना। तो हाइपोटेनस किसके मसावी है? कॉस बी के, यानी कि अपोजिट किसके मसावी हो जाता? अपोजिट मसावी हो जाता साइन ए, और हाइपोटेनस किसके इक्वल है? कॉस बी के, तो यहाँ पर आ जाता साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो यानी कि हमको ये जो टोटल हाइट मालूम करने थी, वो टोटल हाइट का इतना हिस्सा जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये किसके इक्वल हो गया? ये इक्वल हो गया साइन ए कॉस बी के इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, हमको ये पूरी हाइट मालूम करना था, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट मालूम करना था, बराबर। मगर हम इसमें से कितना मालूम कर लिए? हम इतनी हाइट मालूम कर लिए, यहाँ तक की हाइट मालूम कर लिए। अब हमारा टारगेट है इस वाली हाइट को मालूम करना। ठीक है, ज़रा उसको भी देखिए आप। तीसरा डायग्राम आपके लिए हाजिर है। ठीक है, तो हम लोग पहले डायग्राम में देखे थे कि ये वाली लंबाई साइन ए प्लस बी के इक्वल है और ये वाली लंबाई साइन ए कॉस बी के इक्वल है। अब हमारा टारगेट है इस वाली लंबाई को मालूम करना। अगर हमको ये मालूम हो गया तो हम इसमें इसको मिला के बोल सकते हैं कि टोटल लंबाई कितनी है बोल के। ठीक है, तो हम कैसा करेंगे भाई? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको मालूम है बच्चों के यहाँ पर 90 दर्जे बन जाता। कितना बन जाता? 90 डिग्री बन जाता। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है। ठीक है, अब जब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हमको 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम ये करेंगे बच्चों कि हम लोग ना यहाँ से एक लंबी वाली लाइन खींचेंगे, ऐसे लंबी वाली लाइन खींचेंगे। ठीक है, खींच दिए हम लोग, अच्छी बात है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिए आप कि इस यहाँ पर एंगल ए है। ठीक है, थोड़ा सा जूम वगैरह करके देखिएगा इसको। यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर 90 है, तो इधर कितना रहता बच्चों? इधर रहता 90 माइनस ए, बराबर 90 माइनस ए। ठीक है, अगर इधर 90 माइनस ए है तो इधर भी क्या रहता बच्चों? 90 माइनस ए रहता, बराबर। क्या रहता? इधर भी 90 माइनस ए रहता। बच्चों अगर इधर 90 है, क्योंकि दिख रहा आपने को परपेंडिकुलर था डॉटेड वाला, अगर ये वाला 90 है तो ये वाला कितना रहता? ये वाला एंगल कितना रहता? ए रहता। ठीक है, इसको इस छोटे वाले ट्रायंगल को मैं उतार रहा हूँ, जैसा दिख रहा आपको यहाँ पर, ये ऐसे करके है ना, ऐसे थोड़ा सा इसको अपन थोड़ा सा लंबा करेंगे। ठीक है, ऐसे करके होने, बराबर। तो मैं ये बोल रहा था बच्चों कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 माइनस ए है और यहाँ वाला एंगल एग्जैक्टली 90 है। तो इस साइड वाला एंगल कितना हो गया बच्चों? इस साइड वाला एंगल हो गया ए। तो ये दिख रहा नहीं मगर ये है कितना? ये ए है। ठीक है, ये दिख रहा नहीं मगर कितना है? ए है। आगे देखिए, इसको जहन लगाइए। ये वाला साइड कितना था बच्चों? उधर देखिए कॉस बी था। ये वाला साइड कितना था? कॉस बी था। तो ये जो डॉटेड वाला लाइन है, डॉटेड वाला लाइन कितना रहेगा बच्चों? ये रहेगा साइन बी, है ना। अगर आप इसको ट्रायंगल समझते हो, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको एक ट्रायंगल टाइप का, अगर ये वाला हिस्सा कॉस बी है एंगल बी के हिसाब से, तो ये वाला साइड कितना रहेगा? साइन बी, जैसा दिख रहा हमको, है ना। तो ये वाला कितना होगा बच्चों? साइन बी। अब इस वाले छोटे से ट्रायंगल को देखो, इस वाले छोटे से ट्रायंगल को, जहाँ का एंगल यहाँ पर ए है, अगर इसका हाइपोटेनस साइन बी के इक्वल है तो यहाँ से लेके यहाँ की लंबाई कितनी रहेंगी? हाइपोटेनस साइन बी के इक्वल है, तो ये कितना रहेगा बच्चों? जिसके साथ एंगल रहता उसके साथ कॉस आता। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा कितना रहेगा? साइन बी तो रहेगा ही रहेगा, मगर क्योंकि एंगल के साथ साइड लगे हुआ है इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस ए आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस ए साइन बी। तो ये वाला हिस्सा इक्वल है साइन ए कॉस बी के और ये वाला हिस्सा इक्वल है कॉज ए साइन बी के। ठीक है, और अगर आप इन सबको मिला दो, मैं मानता हूं बच्चों की थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम हो रही होंगी, थोड़ा सा डायग्राम में
हो सकता है कि थोड़ा कम कम दिख रहा होगा, मगर एडजस्ट करिए, बड़ा सिंपल है ये पूरा लंबाई किसके इक्वल था, साइन ए प्लस बी के। और साइन ए प्लस बी अगर आपको चाहिए तो ये वाला हिस्सा यानी कि साइन ए कॉस बी और ये वाला हिस्सा कॉस ए साइन बी, इनको मिलाना पड़ेगा। और इसी तरह से शुरुआत हुई इस बड़े वाले फार्मूले के। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, दिख रहा है आपको बच्चों, साइन ए कॉस बी में ऐड करना पड़ेगा कॉस ए साइन बी। ठीक है, हल्की सी ज्योमेट्री थी, थोड़ी बहुत बात थी। इंशाल्लाह अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट करिए, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम लोग गौर करेंगे। अगर हम b को बदल देंगे माइनस बी से, किससे बदल देंगे, माइनस बी से, ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, है ना बच्चों, a की जगह पे तो a है, मगर b की जगह पे क्या आ गया, तो माइनस बी आ गया, तो साइन a माइनस बी। बच्चों मैं आपको सिखाया था कि साइन a तो जैसा है वैसे ही रहता, कॉस b की जगह पे आता कॉस माइनस बी। कॉस माइनस टीटा किसके इक्वल रहता, पहले लेक्चर में देखे थे अपन लोग, कॉस माइनस टीटा इज इक्वल्स टू कॉस टीटा ओनली। तो यहाँ पर कॉस टीटा यानी कि कॉस बी ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। और यहाँ पर कॉस ए की जगह पे क्या आ जाएगा भाई साहब, कॉस ए ही आएगा। मगर साइन माइनस बी, साइन माइनस टीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन टीटा, यानी कि यहाँ पर एक माइनस बाहर आने वाला है, वो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन बी। तो यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से बच्चों अगर आप पहले वाले फॉर्मूले में, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में ए को बदल दो 90 प्लस ए से, किससे बदल दो, ए को बदल दो 90 प्लस ए से, तो क्या आ जाएगा साइन, ठीक है बच्चों, साइन ए प्लस 90 प्लस ए, है ना, ए प्लस 90 प्लस ए, अच्छा ए को बदलना है ना, सॉरी 90 प्लस ए प्लस बी, यानी कि आपको आ रहा है साइन 90 प्लस ए प्लस बी। बच्चों 90 प्लस टीटा, साइन 90 प्लस टीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, और 90 में साइन बदल जाता और पॉजिटिव रहता। साइन 90 प्लस टीटा क्या होता बच्चों, कॉस टीटा, यानी कि क्या आने वाला है बच्चों, कॉस ए प्लस बी, क्या आने वाला है, कॉस ए प्लस बी। तो ज़रा इधर देखिए, अगर आप ए को 90 प्लस ए से बदल दोगे तो साइन ए प्लस बी जाके क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद अपने क्या करना है, ए की जगह पे 90 प्लस ए लिखना है, साइन 90 प्लस टीटा क्या होता, कॉस टीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए, है ना, और यहाँ पर कॉस बी का कॉस बी, क्योंकि बी को तो अपन कुछ भी नहीं कर रहे, प्लस का प्लस, कॉस ए की जगह पे क्या आएगा 90 प्लस टीटा, कॉस 90 प्लस टीटा, कॉस 90 प्लस टीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, मगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट साइन का है, साइन का रहने की वजह से कॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाता बच्चों, माइनस आ जाता, है ना, माइनस आ जाता। और कॉस ए का कॉस ए, साइन बी हमारे सॉरी कॉस 90 प्लस टीटा क्या होता बच्चों, 90 में कॉस बदल जाता अपने कॉम्प्लीमेंटरी में, यानी कि यहाँ पर आ जाता साइन ए। बच्चों अगर ये नहीं समझ में आया तो देखिए इधर, कॉस 90 प्लस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाता बच्चों, माइनस साइन ए। क्यों, क्योंकि 90 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, वो साइन का है, तो कॉस नेगेटिव में आ जाता, और 90 प्लस में कॉस अपने कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन यानी कि साइन में बदल जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आया था साइन ए, और ये बाजू क्या है बच्चों, साइन बी। ठीक है, अगर आप इस वाले थर्ड वाले फॉर्मूले में, ठीक है, थर्ड वाले फॉर्मूले में अगर आप बी को बदल दो किसमें बच्चों, माइनस बी में, बी को बदल दो किसमें, माइनस बी में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए प्लस और माइनस क्या हो जाता, माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए, है ना, कॉस माइनस टीटा, कॉस टीटा छोटा, यानी कि कॉस बीच होने वाला है, माइनस साइन ए का जगह पे तो साइन ए रहेगा बच्चों, साइन बी की जगह पे माइनस बी आएगा, और साइन माइनस टीटा किसके इक्वल होता, माइनस साइन टीटा के, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन बी। ये चार बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जिसको मैं डेराइव करके समझाया आपको मैं। देखो बच्चों अगर किसी का डेरिवेशन समझ में आ गया ना, उसको याद करना बहुत सिंपल हो जाता। तो ये चार फार्मूले थे, आगे की कहानी देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला देखिए बच्चों, साइन ए प्लस ए क्या होता, अरे तो बड़ा सिंपल पूछ रहे सारा, फिर भी बोलिए आप, साइन ए प्लस ए क्या होता, यानी कि बी की जगह पे खाली ए रख देना है, तो यहाँ पर आ जाता साइन ए, है ना, और यहाँ पर क्या है बच्चों, कॉस बी है, मगर बी की जगह पे क्या आना, ए चाहना, यानी कि यहाँ पर कॉस बी की जगह पे क्या आ जाता, कॉस ए प्लस का प्लस, फिर क्या है बच्चों, कॉस ए, है ना, कॉस ए, और बी की जगह पे क्या आ जाना बच्चों, बी की जगह पे ए आ जाना, यानी कि साइन एच बोले ऐसा। तो ये साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए कितने मरतबा हो गया, 2 मरतबा हो गया। तो साइन ए प्लस ए को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2a लिख सकते हैं,
हाँ बिल्कुल लिख सकते। और ये कितने मरतबा हो गया साइन ए कॉज ए, 2 टाइम्स हो गया, तो 2 साइन ए कॉज ए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, जिसको हमारे टीचर्स ऐसा पढ़ाते, देखो कैसा पढ़ाते, साइन 2 थीटा, याद है आपको, खाली एक ही जगह पे थीटा बस, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं बोलना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है साइन 2 थीटा का, हम लोग फिजिक्स में भी बहुत यूज़ करते हैं। अगला देखिए, अगर मैं इसी तरह से कॉस 2a मालूम करना चाहूँ, क्या मालूम करना चाहूँ, कॉस 2a, तो क्या लिखूंगा बच्चों मैं लिखूंगा कॉस a प्लस ए, है ना, कॉस a प्लस ए। तो करना कुछ नहीं है अपने को, कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले में खाली b की जगह पे a लिख देने का है। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों अपने को, कॉस a का तो a रहेगा, b की जगह पे भी a आ जाएगा, तो b की जगह पे भी a आ गया, माइनस का माइनस, साइन a की जगह पे साइन a रहेगा, मगर b की जगह पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन h। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस a कितना हो गया, कॉस स्क्वायर a, माइनस साइन ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। इसीलिए हमारे टीचर्स पढ़ाते कि कॉस 2 थीटा, है ना बच्चों, ये a प्लस ए क्या होता है 2a, यानी कि कॉस 2 थीटा मसावी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे ज़्यादा अपन एक और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कौन सा मालूम, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लोगों को मैं पढ़ाया था ये कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल रहता 1 के, ठीक है बच्चों। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर ए मसावी है 1 माइनस, इसको उधर भिजा दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ बिल्कुल बोल सकते। तो ये कॉस स्क्वायर ए की जगह पे इसको लिख दीजिए, तो यानी कि हमको आने वाला है कॉस 2a इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे लिख रहे हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कितने मरतबा हो गया वहाँ, तो हो गया ये cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस, एक बार 2 बार, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो हम आपको ये फार्मूला ऐसा भी लिखाते, cos 2 थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू, ये ऑल्सो इक्वल है किसके भाई साहब, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। इसके अलावा एक और तरीका भी है, देखो आप चाहो तो साइन को उधर रखो, कॉस को उधर भेजो, साइन को इधर रखो, कॉस को उधर भेजो, और साइन की जगह पे कॉस को रिप्लेस करो, तो आपको आंसर सेम आता, खाली ये हो जाता है कि cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 आता, बस थोड़ा सा प्लस माइनस का फर्क होता। आप लोग डेराइव भी कर सकते हैं, आप जैसा बोला मैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, हम लोग बहुत यूज़ करते हैं लोगों को, ठीक है। आगे का देखिए बच्चों, अगले फार्मूले देखिए बच्चों, अगले फार्मूले है जैसा आपको भी सिखाया था कि साइन ए प्लस बी किसके इक्वल है, बोला मैं ये बोला था कि साइन ए कॉस बी, है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी के इक्वल है। और साइन ए माइनस बी किसके इक्वल है बच्चों, साइन ए माइनस बी इक्वल है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है बच्चों। याद रखना साइन के फॉर्मूले में अल्टरनेट होते रहते हैं, पहले साइन फिर कॉस फिर साइन, और कॉस के फॉर्मूले में दोनों के दोनों एक साथ आते, कॉस साइन। मगर साइन के फॉर्मूले में प्लस रहा तो प्लस ही चाहता, कॉस के फॉर्मूले में कॉस ए प्लस बी में बीच में माइनस आता, ठीक है, ऐसा कुछ रहता उसमें, ज़रा देखिए उसको। बहरहाल इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, यानी कि मैं ये बोलूँ बच्चों कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अगर आप करोगे, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इन्हें ही आएगा हमको, मतलब क्या आएगा, 2 साइन ए कॉस बी आएगा, है ना, 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला था बच्चों, है ना। जैसा ये इंपॉर्टेंट है, इसके आगे का देखिए एक बार, इसके आगे बाकी के 3 फार्मूले देखिए। जैसा मैं आपको ये वाला लाना सिखाया, तो वैसा आप इन तीनों को भी लेके आ सकते हैं। कुछ नहीं करना है बच्चों, साइन ए प्लस बी में और साइन ए माइनस बी में दोनों को माइनस कर देना है। जब आप माइनस करोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता और ये वाला टर्म बच जाता, यानी कि क्या बच जाता, 2 cos ए साइन बी बच जाता, ठीक है। इसी तरह से आप cos ए प्लस बी और cos ए माइनस बी को ऐड कर सकते हो, तो आपको आएगा 2 cos ए cos बी, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी करोगे तो आपको आएगा 2 sin ए sin बी। एक बात इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए साइन के फॉर्मूले में, साइन के अगर दोनों भी साइन है तो साइन ए cos बी अल्टरनेट आते बच्चों। यहाँ पर दोनों भी साइन है तो क्या आते बच्चों, अल्टरनेट आते। अगर दोनों भी cos है तो cos ही चाहता, अगर प्लस रहा तो, अगर ये दोनों cos है मगर माइनस में तो साइन आता,
ठीक है, दोनों कॉज है और माइनस में तो साइन आता। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो हर एक में a प्लस बी पहले है, यहाँ पर a माइनस बी पहले है। फोर्थ वाले में अगर a माइनस बी रखोगे तो यहाँ पर प्लस लिख सकते। अगर जैसा जनरली चल रहा है, देखो a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिखोगे अगर इसको भी, तो यहाँ पर के फॉर्मूले में माइनस लिखना पड़ता आपको। ज़रा गौर करो इधर, यहाँ पर एक जगह माइनस है, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट देखेंगे, सर आप तो ये फार्मूला डिराइव करा दिए। नहीं भाई साहब, इसकी हेल्प से अपन एक और दूसरा फार्मूला लाने वाले हैं। कैसा लेके आने वाले हैं और वो फार्मूला क्या है अभी मालूम होता है। देखिए मान लीजिए, ठीक है, इफ़ अगर मान लीजिए a प्लस बी मसावी है c के, ठीक है, a प्लस बी कुछ तो भी एक c के मसावी है, और a माइनस बी मान लीजिए मसावी है किसके भाई साहब, d के। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये b भी कैंसिल हो जाएगा और 2a मसावी हो जाएगा c प्लस डी के, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना भाई। तो इसका मतलब ये है कि a किसके मसावी हो गया, a मसावी हो गया c प्लस डी बाई टू के, c प्लस डी बाई टू के। अच्छी बात है सर। अब इन दो इक्वेशनों को फिर एक मरतबा लिखो, a प्लस बी मसावी है c और a माइनस बी मसावी है d। अब इन दोनों को माइनस करो तो यहाँ पर माइनस आता, ये माइनस रहा तो प्लस हो जाता, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाता। a और a दोनों कैंसिल हो जाते, b और b, दो b हो गया है ना बच्चों, इज इक्वल्स यहाँ पर क्या आता, c माइनस डी, यानी कि b किसके मसावी हो गया, b मसावी हो गया c माइनस डी बाई टू के। अब बस इन लोगों को लेके जाके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो। क्या करना है मेरे को, साइन a प्लस बी की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग c, क्योंकि हम माने थे, प्लस a माइनस बी की जगह पे हम लिख सकते हैं d, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं साइन d इज इक्वल्स टू, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, 2 का तो 2 है बच्चों, साइन का तो साइन है, और a की जगह पे हम लिख सकते हैं c प्लस डी बाई टू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c प्लस डी बाई टू, और वहाँ पर क्या आएगा, कॉस, कॉस b की जगह पे आएगा बच्चों, b की जगह पे आएगा c माइनस डी बाई टू। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है साइन c प्लस साइन d का। इस तरह से इसका डेरिवेशन है। आगे देखिए, जिस तरह से हमने साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस b से इसको डेराइव किया था, बाकी के 3 फार्मूले से आप इन तीनों को डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम इसको यूज़ करेंगे साइन c प्लस साइन d। बहुत सिंपल है बच्चों, अगर दोनों भी साइन है तो अल्टरनेट होगा, दोनों भी साइन है तो अल्टरनेट होगा, मगर माइनस रहा तो पहले कॉज आएगा। अगर दोनों भी कॉज है तो दोनों भी कॉज ही रहेंगे, अगर दोनों कॉज है मगर माइनस में है तो दोनों साइन ही रहेंगे और यहाँ पर माइनस में आएगा, ठीक है। तो याद करने के लिए अलग अलग तरीके बन सकते हैं। डेरिवेशन तो मैं आपको एक सिखा दिया, बाकी के 3 आप खुद से कर सकते। अभी देखिए पूरे फॉर्मूले एक साथ जी। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग बड़ा डिटेल में देखें, ठीक है। ये है कुछ फार्मूलेस, कहीं पर सैम्पल लिखे हम लोग, कहीं पर पूरे फार्मूले लिखे। तो ये है वो जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पूरा सीखे। सबसे पहले मैं आपको पाई के बारे में बोला था कि वो 3.14 रेडियंस के इक्वल कैसा होता बोल के। फिर मैं आपको साइन थीटा कॉस थीटा के ये वाले फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसको भी ज़रा देखिए। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कैसा होता है ये सब एक्सप्लेन करा था मैं। इस रिवर्स फंक्शन के बारे में बोला था मैं, 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा वगैरह कैसा होता बोल के। फिर उसके बाद मैं आपको आइडेंटिटी फार्मूलेज यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसा होता है ये सब बातें करे थे हम लोग। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता हम लोग इसके बारे में देखे थे और इन तमाम लोगों को देखे थे हम लोग, ठीक है। इसको भी ज़रा अच्छे से आप लोग समझिए। उसके नीचे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखे थे, ऑल सिल्वर टी कप्स, कौन पॉजिटिव रहते कौन नेगेटिव रहते, और वो पॉजिटिव क्यों रहते नेगेटिव क्यों रहते, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखे थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ हमने स्टार मार्क रखा है वहाँ पर फार्मूले का मेथड रखा है, मतलब ये एक टाइप के फार्मूले, ये एक टाइप के फार्मूले, ये एक टाइप के फार्मूले, ऐसा कुछ। यहाँ पर पूरा टेबल तो उतारे नहीं हम, थोड़ा सा टेबल डाल दिया आपको खाली सैंपल बताने के लिए कि ये टेबल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि 0 डिग्री की वैल्यू क्या आती, साइन की, कॉस की, टैन की और क्यों आती बोल के, बड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, उसको भी देखिए आप लोग। उसी तरह से सैम्पल फार्मूले में साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कैसा होता, और इसी तरह से इसके सैम्पल में कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये 4 फार्मूले इसके अंदर छुपे हुए हैं, इसको भी देखिए। साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा हम लोग ये फार्मूले देखिए कैसा आते बोल के। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करा था साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले, ये भी कैसा आते एक्सप्लेन करा था। जैसा साइन सी प्लस साइन डी है वैसा कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी है, उसको भी ज़रा देखिए। और लास्ट एंड फाइनल फार्मूला था 2 साइन ए कॉस बी का और 2 कॉस ए साइन बी, ऐसे 4 फार्मूले थे, उसको भी ज़रा देखिए। बड़ा सिंपल चैप्टर था ये, हर फार्मूले के पीछे क्या रीज़न है हम लोग देखे ये, ठीक है।
और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे हमारे नॉलेज में आप फुल स्टॉप ना लगाइए कि हाँ सर पूरा एक्सप्लेन कर दिए बोल के। कभी भी आपको अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ और दो बातें अच्छे बोल रहा तो वो भी सुनिए, मगर इतना मेरे हिसाब से बहुत इनफ है, काफ़ी है फिज़िक्स पढ़ने के लिए। इतनी ट्रिग्नोमेट्री अगर आप सीख गए तो अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्री आपके पास है फिज़िक्स पढ़ने के लिए, और वो आप देखेंगे भी इंशाल्लाह जब हम आपको पूरे चैप्टर्स कराएंगे। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर सीरीज़। पसंद आया तो आप लोग ज़रा इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट करिए, क्योंकि हम आगे जाके कैलकुलस एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हो सकता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ गलती करे होंगे, अगर वो आप गलती बता दोगे तो इंशाल्लाह हम लोग वो कैलकुलस में करने से दूर रहेंगे वो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।